चंपत हो गए सारा माल लेके, इन सबको इनकी जांच करें। नीलू और पीलू का कोई मतलब नहीं है इसमें। एसआईटी के जो अधिकारी हैं वो खुद दागदार हैं। वो पहले प्रयागराज के कमिश्नर थे। उन्होंने जब भगदड़ हुई थी तो उन्होंने कहा था कि जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सो पावत है, अमृत वर्षा हो रही है, सब लोग पहुंचो। ये विजय विश्वास पंत के वीडियोस जारी हुए थे और उसके बाद भगदड़ शुरू हुई और वो सीधा इन्वॉल्व है उस पूरे स्टैम्पेड में। राम मंदिर का आंदोलन चला था, उसमें अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष थे अशोक सिंघल जी। उस समय जो डोनेशन का मामला आपने कहा वो 1400 करोड़ से ऊपर उस समय था। 2-2 करोड़ की जमीन 18-18 करोड़ में, कुछ ही मिनटों घंटों में 18-18 करोड़ की। वो अधिकारी जांच कर रहा है, जो खुद जांच की तलवार जिसके ऊपर लटकी हुई हो। ये पूरी तरीके से प्रभावित करने के लिए ये एसआईटी को भंग करिए और माननीय उच्च न्यायालय के सिटिंग हाईकोर्ट के जैसे समयबद्ध जांच कराई जाए। ये जो आज भारतीय जनता पार्टी और भाजपा के लोग हैं वो आज भगवान राम के नाम पर आए और भगवान राम के नाम को बेच रहे हैं। नमस्कार, यूपी तक देख रहे हैं आप और इस वक्त उत्तर प्रदेश की सियासत में सबसे ज्यादा चर्चा राम मंदिर के दान को लेकर हुई गड़बड़ी को लेकर हो रही है। लेकिन इस बीच कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय अयोध्या पहुंच गए हैं। अयोध्या पहुंचकर जहां एक तरफ राम मंदिर के रामलला के अजय राय ने दर्शन किए तो दूसरी तरफ वो साथ ही साथ हनुमानगढ़ी भी पहुंचे। लेकिन अजय राय ने अयोध्या पहुंचकर जो बातें कही वो सुनकर शायद आप हैरान हो जाएंगे। दरअसल अजय राय अयोध्या में आज जैसे ही पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले राम मंदिर के दर्शन करे और इसके साथ ही साथ हनुमानगढ़ी भी पहुंचे। हनुमानगढ़ी में दर्शन करने के बाद जब वो बाहर आए तब तमाम लोगों से बातचीत की। इस दौरान उनसे पत्रकारों ने सवाल पूछे। दान की गड़बड़ी को लेकर जो सवाल पूछा गया उस पर अजय राय ने सीधे तौर पर एसआईटी को ही गलत बता डाला। दरअसल अजय राय एसआईटी टीम में जिन विजय विश्वास सारंग को एसआईटी में जांच अधिकारी बनाया गया है उसको लेकर अजय राय ने कहा कि वो अधिकारी जो है प्रयागराज में भी जब कुंभ हुआ था उस दौरान उनकी वीडियो वायरल हुई थी जिसके बाद भगदड़ देखने को मिली थी। अब ऐसे गंभीर आरोप जो है अजय राय ने लगाए तो अजय राय का कहना है कि जो अधिकारी जांच के दायरे में हो वो कैसे एक दूसरी जांच का अधिकारी बनाया जा सकता है। इसके साथ ही साथ अजय राय ने राम मंदिर के चंदे में होने वाली गड़बड़ियों पर चंपत राय को भी घेर डाला। अजय राय ने साथ ही साथ उस सवाल का भी जवाब दिया जो कि अक्सर कांग्रेस के नेताओं और शीर्ष नेताओं से पूछा जाता है कि आखिर राहुल गांधी कब राम मंदिर के दर्शन करने जाएंगे। अजय राय ने यहां पहुंचकर राम मंदिर के दर्शन के बाद ट्वीट करते हुए लिखा कि आज श्री राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या में प्रभु श्री राम का दिव्य दर्शन पूजन अर्चन का सौभाग्य मिला। प्रभु से यही कामना है कि हमारे प्रदेश में चारों ओर खुशहाली हो, आपसी भाईचारा मजबूत हो और हर नागरिक का जीवन मंगलमय हो। लेकिन क्या कुछ राम मंदिर को हो रही पॉलिटिक्स पर उन्होंने अजय राय ने यहां पर अयोध्या में कहा वो अब आप सुनिए। अयोध्या में एक तरफ चंदे की बात हो रही, डोनेशन चोरी की बात हो रही है तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय आज दर्शन करने पहुंचे और यहां राम मंदिर में दर्शन किए। अजय जी, आप ऐसे समय आए हैं जहां पर पूरा विवाद गहराया हुआ है उत्तर प्रदेश में डोनेशन को लेकर राम मंदिर के। देखिए, ये जो प्रकरण है भगवान राम के दरबार में, ये काफी दिनों से आरएसएस और बीजेपी और वीएचपी के लोग ये संगठित लूट कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं। आप पहले भी देख रहे होंगे जब भगवान राम मंदिर का आंदोलन चला था उसमें अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष थे अशोक सिंघल जी। उस समय जो डोनेशन का मामला आपने कहा वो 1400 करोड़ से ऊपर उस समय था। वो कहाँ गया पैसा? अभी तक उसका कोई लेखा जोखा नहीं आया। उस समय की बात आज तक नहीं है, उसको दबाया गया। फिर अभी जब यहाँ पर निर्माण कार्य शुरू हुआ तो जमीन का घोटाला हुआ। 2-2 करोड़ की जमीन 18-18 करोड़ में, कुछ ही मिनटों घंटों में 18-18 करोड़ की पूरा यहाँ बंदरबाट हुआ। और अभी सबसे जो महत्वपूर्ण हुआ वो हुआ है अभी चढ़ावा चोरी शुरू हो गई। अब सोचो, डोनेशन नहीं है, ये चढ़ावा चोरी है। चढ़ावा जो देते हैं हम पॉकेट से निकाल के चढ़ा के जो आए भगवान को, उसकी चोरी कर रही है बीजेपी और आरएसएस। एसआईटी है यहाँ पर जांच कर रही है। पिछले नीलू यादव का नाम आ रहा है, कई और नाम। ये नीलू और पीलू का कोई मतलब नहीं है इसमें। एसआईटी के जो अधिकारी हैं वो खुद दागदार हैं। जो विजय विश्वास पंत जो कमिश्नर अभी यहाँ पर हैं उस जांच कमेटी में हैं, वो पहले प्रयागराज के कमिश्नर थे। उन्होंने जब भगदड़ हुई थी तो उन्होंने कहा था कि जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सो पावत है, अमृत वर्षा हो रही है, सब लोग पहुंचो। ये विजय विश्वास पंत के वीडियोस जारी हुए थे और उसके बाद भगदड़ शुरू हुई और वो सीधा इन्वॉल्व है उस पूरे स्टैम्पेड में प्रयागराज के। वो अधिकारी जांच कर रहा है, जो खुद जांच की तलवार जिसके ऊपर लटकी हुई हो। ये पूरी तरीके से प्रभावित करने के लिए
ये एसआईटी को भंग करिए और माननीय उच्च न्यायालय के सिटिंग हाईकोर्ट के जैसे समयबद्ध जांच कराइए। कल चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ भी आ रहे हैं यहाँ पर और पूरी तरीके से, क्योंकि ये माहौल भी है और ऐसे में आपको लगता है कि जो जांच है एसआईटी, क्योंकि सीएम ने खुद उसको ड्राफ्ट की, कितनी निष्पक्ष तरीके से होगी? नहीं, पूरी तरीके से ये एसआईटी का कोई अर्थ नहीं है कि जो अधिकारी पहले से जांच में फंसा हुआ है, इतनी मौतें हुई प्रयागराज महाकुंभ में, वो अधिकारी जांच कर रहा है। मैं समझता हूं कि कोई इसलिए ये पूरी जांच को प्रभावित करने के लिए उनको इसमें बनाया गया है कि जो रिपोर्ट ये चाहेंगे वो रिपोर्ट वो बनाकर देंगे। मेरा आग्रह है सरकार से, अगर ये नहीं मानेंगे पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हम सब लोग सड़क उतरकर प्रदर्शन करेंगे। और जो चोरी हुई है, जो आज इन्होंने सुनियोजित तरीके से, संगठित तरीके से जो चोरी किया है और चढ़ावा चोरी किया है, चढ़ावा का महत्व जानते हैं? हमारी दादी नानी माता जी ये आंचल में पैसे बांधकर जाती थी और भगवान को जाकर चढ़ाती थी माथे लगाकर। उस चढ़ावा को चोरी किया है, ये आत्मा को झकझोर दिया है देश के लोगों को। भगवान राम कभी माफ नहीं करेंगे। अध्यक्ष जी, सवाल है आपसे जुड़ा हुआ, क्योंकि आप यहाँ पिछली बार भी आए थे मंदिर दर्शन, इस बार भी आए हैं, लेकिन कांग्रेस के जो बड़े लीडर हैं जैसे राहुल गांधी वगैरह वो नहीं आ पाते हैं। अरे भाई, उनका प्रतिनिधि प्रदेश अध्यक्ष हूँ ना, जब मैं राहुल जी का प्रतिनिधि हूँ, कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधि हूँ, मैं दर्शन कर रहा हूँ। पिछली बार भी दर्शन किया था जब भगवान टेंट में विराजमान थे, उसके पहले भी दर्शन किया हूँ। और हम सब लोग भगवान के भक्त हैं, इनकी तरफ चोरी करने वाले, लूटने वाले संगठित लुटेरे डकैत नहीं है। समाजवादी पार्टी में टूट की बात कही जा रही है लगातार। जो बीजेपी के ओम प्रकाश राजभर हैं लगातार वो कह रहे हैं कि टूट होने वाली है और इसको लेकर शिवपाल यादव, भगवान के दर्शन के लिए आया हूँ, इसलिए पॉलिटिकल इस पे कुछ नहीं बोल पाऊंगा। तो अजय राय जी साफ तौर से मानना है कि ये डोनेशन की जो लूट हो रही है, जो चोरी हो रही है, उसमें एसआईटी पर विश्वास नहीं है, निष्पक्ष नहीं है, उसको वो खुद ही दागदार है और उसको कहीं ना कहीं हटाना चाहिए, क्योंकि वो जांच निष्पक्ष नहीं कर सकती। जो स्टम्पीड प्रयागराज में हुआ था उसमें शामिल कमिश्नर भी इस एसआईटी में मौजूद हैं। अयोध्या से कैमरा पर्सन संदीप दुबे के साथ आशीष श्रीवास्तव। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश में जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आपस में आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, लेकिन अब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर तमाम गंभीर आरोप लगा रहे हैं और साथ ही साथ एसआईटी पर भी उन्होंने सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना होगा कि इस एसआईटी की जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्योंकि कई सारे नामों की चर्चा है, तमाम तरीके के अटकलें लगाई जा रही हैं कि इतना चोरी हुआ या उतना चोरी हुआ या चोरी हुआ या नहीं हुआ, ये तो जांच में सामने आएगा। लेकिन आपका इस पूरे मसले पर क्या कहना है, और अब जब अजय राय राम मंदिर के दर्शन करने पहुंच गए हैं उस पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। देखते रहिए यूपी तक। शुक्रिया। जब आप टिकट बांटने की बात करते हैं तो ज्यादा वक्त नहीं गुजरा, आप बोलते थे कि पूरे सहारनपुर की 7 की 7 सीटें मैं दूंगा, मैं बांटूंगा और 7 की 7 सीटें मैं कांग्रेस पार्टी को के लिए लड़ाऊंगा। क्या अभी भी उसी स्टैंड पर है? कांग्रेस, हाँ। मैं तो अपना इस्तेमाल ही नहीं करता हूं, मैं कांग्रेस इस्तेमाल करता हूं। कांग्रेस, जो कांग्रेस की वो होगा, ये कांग्रेस का मजबूत जिला है और सब कांग्रेस की सीट यहां लड़ेंगी। 2017 में 5 नहीं लड़े थे क्या हम? 2017 में तो अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, तब भी तो मैं 5 ही लिए थे, तब तो मैं एमपी भी नहीं था। तो इसमें आश्चर्यचकित करने वाली तो कोई ऐसी बात नहीं है जो मैंने बोल दी है। इसमें कोई आश्चर्यचकित करने वाली बात नहीं है। अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, मैं कुछ भी नहीं था। 5 लिए थे हमने, 5 लड़े थे, तो अब के लड़ दूंगा तो कौन सी बड़ी बात होगी? तो 5 लड़ेंगे या 7 लड़ेंगे? नहीं, 5 ही लड़ेंगे। 5 ही बोला था मैंने, 5 ही लड़ेंगे, अब लड़ेंगे इंशाल्लाह। मतलब सहारनपुर की 5 सीटें कांग्रेस पार्टी ही लड़ेगी। हाँ, तो क्यों पहले भी लड़े थे भाई, 2017 में जब थे तब भी लड़े थे, अब भी लड़ देंगे, उसमें कोई आश्चर्यचकित करने वाली बात थोड़ी है। तो आशु मलिक को इस बार आप जिताने की कोशिश करेंगे? किसको? आशु मलिक को। देखिए, मेरा से आशु मलिक, आप पता नहीं आशु मलिक को क्यों मेरे साथ कोई मेरा कैंडिडेट है। 47,000 वोट से जीता हूं मैं वहां से, और इनकी मुखालफत के बाद जीता हूं, कोई इनकी माफकत के बाद नहीं जीता हूं। मैंने कहा मैं मुनाफिक नहीं हूं, अगर मैं मुखालफत करूंगा तो ओपन करूंगा, ओपन कह रहा हूं कि नहीं लड़ाऊंगा, मेरा कैंडिडेट लड़ेगा। मैं कोई ऐसा नहीं हूं कि आप मेरे साथ रहेंगे और मेरी पीछे से काटेंगे, नहीं। इमरान मसूद है मेरा नाम, मैं किसी की मुखालफत पीछे नहीं करता हूं। मुझे जो करना है फ्रंट पे करूंगा, पीछे कुछ भी नहीं करूंगा। तो इस बार आप क्या करेंगे? मेरा कैंडिडेट लड़ेंगे, 5 लड़ेंगे ना, कहता हूं मैंने, 5 लड़ेंगे मेरे, और कोई आश्चर्यचकित करने वाली बात नहीं। पिछली बार भी लड़े थे 2017 में भी, अब के भी लड़ेंगे, इसमें कोई ऐसा वो नहीं है।